हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती ऑफिशियल में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के दूसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने वर्क को एक्सप्लेन करा था। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पावर को एक्सप्लेन करेंगे। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथ ही साथ आपको एग्जाम रेलेवेंट बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हमने आपको बोला कि पीछे के सेशन में हम लोगों ने कार्य की बात करा था और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग शक्ति की बात करेंगे, पावर की बात करेंगे, तो आप सब सोचने लगेंगे कि सर एनर्जी को छोड़ दिए। कि एनर्जी थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट समझने हैं, तो उसको पार्टिकुलरली हम लोग अलग से देखेंगे। लेकिन हाँ, शक्ति अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और वर्क अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर एनर्जी समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए कार्य के बाद हम लोग पहले पावर को देखेंगे। अच्छा, आप पावर से क्या समझते हैं? आप लोग बहुत पावर पावर बोलते होंगे, आम बोलचाल के भाषा में भी इसको आप सुनते होंगे। तो पावर को हम लोग कहते हैं सर शक्ति से। बहुत सारे लोग अपना पावर दिखाते हैं, पैसा का, रुतबा का, ज़मींदारी का, बहुत सारे चीज़ का। तो ये शक्ति आखिर होता क्या है? साइंस में हम लोग पावर को किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो दोस्तों, हम लोग साइंस में जब पावर की बात करते हैं तो सिंपल कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अगर उस कार्य की तुलना हम समय के साथ करते हैं, तब वहाँ पे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसी को पावर कह रहे हैं। मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हो क्या कि अगर किसी व्यक्ति के कार्य की तुलना समय से कर रहे हैं, तब यहाँ पे जो उस व्यक्ति के कार्य के लिए जो हम नोटेशन यूज करेंगे या जो वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या कहेंगे? सर पावर कहेंगे। अब आप कहिएगा कि सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा ये चीज़। ऐसे सोचिए इसको कि मान लीजिए कि आपके सर्कल में 5 लड़का है, आप 5 दोस्त हैं और उस 5 दोस्त का जो पढ़ने का क्षमता है वो अलग अलग है। कोई 4 घंटा बैठ करके कंटिन्यू पढ़ सकता है, कोई 12 घंटा बैठ करके कंटिन्यू पढ़ सकता है, कोई 18 घंटा कंटिन्यू बैठ करके पढ़ सकता है। तो ये जो अलग अलग दोस्त की आपकी अलग अलग बैठने की कैपेसिटी है, मतलब पढ़ाई के लिए बैठने की जो कैपेसिटी है, तो आप कहते हैं अरे वो तो इतना, उसके पास इतना क्षमता है कि वो 18 घंटा बैठ के पढ़ सकता है। मतलब एज अ पावर के रूप में उसको देख रहे हो। या आप सिंपल वे में समझो कि आप 1 घंटा में क्या करते हो कि सर 1 कट्ठा खेत को पूरी तरह से आप ये कर देते हो, हल चला देते हो या हल से उसको जोत देते हो। बस बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल कि 1 कट्ठा खेत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो 1 कट्ठा खेत को आप 1 घंटा में हल से जोत देते हो, तो आप पूरे दिन में कितना खेत जोत सकते हो? तो आप कहिएगा सर इस हिसाब से अगर 8 घंटा काम करेंगे तो 8 कट्ठा खेत जोत लेंगे, अगर 12 घंटा काम करेंगे तो 12 कट्ठा खेत जोत लेंगे। मतलब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप प्रति एकांक समय में जो कार्य कर रहे हैं वही आपकी क्या है सर? शक्ति है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। मैंने आपको क्या बताया कि 1 घंटा में आप क्या कर रहे हो? 1 कट्ठा खेत जोत रहे हो, तो 2 घंटा में कितना जोतोगे? तो 2 कट्ठा, 3 में 3, 4 में 4। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो आपकी जो कार्य करने की क्षमता है या आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सो हम लोग क्या कहते हैं सर कि प्रति एकांक समय में किया गया कार्य, प्रति एकांक समय में किया गया कार्य वस्तु या व्यक्ति का, अब ये वस्तु भी कार्य कर सकता है या व्यक्ति भी कर सकता है, तो प्रति एकांक समय में किया गया कार्य वस्तु या व्यक्ति का शक्ति कहलाता है। व्यक्ति का शक्ति कहलाता है या पावर कहलाता है। एक बात तो ये हो गई, ठीक है सर, कि आप 1 सेकेंड में जितना कार्य कर रहे हो वही आपकी पावर है। उसी से आपका पूरे दिन का ये कंपैरिजन हो जाएगा, पूरे दिन के समय का, कि आप पूरे दिन में कितना काम कर सकते हो। तो आप सिंपल वे में कहेंगे कि प्रति एकांक, पर यूनिट टाइम में जो भी हम वर्क करेंगे उसको पावर कहा जाएगा। एक चीज़ और आप कह सकते हो सर कि आपकी जो कार्य करने की दर होती है, जैसे ही आप किसी भी चीज़ का समय के साथ तुलना करते हो, और मैंने आपको कई बार बताया है फिजिक्स में
कि जब भी आप फिजिक्स में अगर किसी राशि को समय से डिवाइड करते हैं तो हम लोग वहाँ पे उसके दर की बात करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप दर की बात करते हो तो यहाँ पे भी आप क्या कह सकते हो सर, एक अनदर डेफिनेशन के साथ पावर को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करो तो क्या कह सकते हैं कि सर कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर। तब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग शक्ति को कार्य बटा समय लिख सकते हैं, कार्य बटा समय लिख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और हमको किसी भी भौतिक राशि के साथ जब समय के साथ तुलना करते हैं और दर जब बोल रहे हैं तो मतलब समय से भाग कर रहे हैं, समय से क्या कर रहे हैं सर, भाग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर शक्ति इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके लिए कि कार्य बटा समय हो जाएगा। अच्छा मेरे मित्र ध्यान में रखना यहाँ पे कि शक्ति को आप पावर कहते हो, और पावर के लिए हम लोग छोटा निरूपण किस चीज़ से करेंगे, पी से करेंगे, और कार्य को आप वर्क कहते हो और वर्क के लिए आप क्या लिखते हो सर, डब्ल्यू लिखते हो, और समय के लिए आप टाइम बोलते हो और लिखते क्या हो, टी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर P इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W/T होता है। क्या होता है सर, P इक्वल्स टू W/T। मतलब क्या कि अब सीधे सीधे आप ये समझ गए होंगे कि पावर जो है, शक्ति जो है, वो किसी भी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य होता है, या किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा जो कार्य करने की दर होती है, जो वर्क करने की रेट होती है, उसी को हम पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और हम लोग क्या लिखते हैं, P इक्वल्स टू W/T। क्या लिखते हैं सर, P इक्वल्स टू W/T। ये आपका शक्ति के लिए फॉर्मूला हो जाता है। दोस्तों यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल पूछा जाता है। अच्छा आपको यहाँ पे ये ना दिख रहा है कि यहाँ पे कार्य और समय का अनुपात दिख रहा है, W/T है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, W/T, W/T। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, आपको कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा सर। तो आप एक और डेफिनेशन यहाँ पे दे सकते हैं, क्या कि कार्य और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कार्य और समय के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। मेरे मित्र यहाँ से एक और सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मतलब आप कह सकते हो इवॉल्व होता है, निकल के सामने आता है कि आपके पीछे के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि किसी वस्तु के बल और वेग के गुणनफल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इसका आंसर तो, और मैंने किसी वीडियो में बताया भी है कि किसी वस्तु के बल और उसके वेग का जो गुणनफल होता है शक्ति कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर कैसे कहलाता है, तो देखिए मित्र कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा इंटरनली इसको लेकर के चला जाता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि P इक्वल्स टू W/T होता है, और आपने पीछे के सेशन में पढ़ा था कि सर कार्य इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर बल गुना विस्थापन, मतलब W इक्वल्स टू Fs। अच्छा यहाँ पे देखिए ये चीज़ तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा कि कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि सर बल और वेग के गुणनफल में ये कैसे आ जाता है। चूँकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, चूँकि आपने लिखा है P इक्वल्स टू W/T। क्या लिखा है आपने, P इक्वल्स टू W/T, पावर इक्वल्स टू कार्य बटा समय। मेरे मित्र कार्य इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, Fs होता है। W इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, Fs होता है। ठीक है सर। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, P इक्वल्स टू Fs बटा T। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, F इंटू S बटा T। अच्छा ये S क्या है, तो आप कहेंगे सर S तो विस्थापन है, तो यहाँ पे विस्थापन बटा समय है आपको, F इंटू विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन बटा समय को आप क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और यहाँ पे क्या है सर, बल है, तो बल गुना वेग हो गया। मतलब आप ये भी लिख सकते हैं कि सर P इक्वल टू क्या होता है, बल, ये बल F गुना
S/T आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, तो वेग। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछे इस तरह से कि किसी वस्तु पर लगा हुआ बल और वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब सवाल उठता है कि सर हमारे एग्जाम में एक और चीज़ पूछा जाता है कि पावर कौन सा राशि है, सदिश राशि है या फिर अदिश राशि है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि पावर जो है ये आपका कौन सा राशि है सर, अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा राशि है सर, स्केलर क्वांटिटी है। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट करके रखेंगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और जनरली ये सब जब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने तो आपको लगता है कि हाँ हम जान रहे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्या करते हैं, गलत टिक करते हैं। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट इस पे सवाल, पहला चीज़ तो पूछा जा सकता है कि ये कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। अब आपके एग्जाम में इसका यूनिट पूछा जाता है, तो यूनिट कैसे निकालते हैं, तो भाई आपने अभी जस्ट देखा कि सर P इक्वल्स टू होता है W/T। P इक्वल्स टू क्या होता है, W/T। और आपको पता है, आपको क्या पता है सर कि वर्क जो है, कार्य जो है, इसका यूनिट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जूल होता है, कल ही तो बताए थे आप। तो जूल बटा टाइम का यूनिट क्या होता है सर, सेकेंड होता है। तो ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे सर, कि पावर का जो SI यूनिट होता है, पावर का जो SI यूनिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, उसको हम लोग कहते हैं जूल पर सेकेंड। क्या कहते हैं सर, जूल पर सेकेंड। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जूल पर सेकेंड को ही वाट बोला जाता है। जूल पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है सर, वाट बोला जाता है। और चूंकि जूल पर सेकेंड जो है आपका ये पावर का SI यूनिट है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पावर का जो SI यूनिट है वो क्या है सर, वाट है। वाट भी क्या है सर, पावर का SI यूनिट ही है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्या कि पावर इक्वल्स टू होता है W/T, कार्य बटा समय। कार्य का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो पावर का SI यूनिट जूल पर सेकेंड हुआ। जूल पर सेकेंड को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। चूंकि जूल पर सेकेंड पावर का SI यूनिट है, इसीलिए वाट जो है वो भी क्या है, पावर का SI यूनिट ही है। तो ये चीज़ भी आपके एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से वाट किसका यूनिट है, तो आप कहेंगे शक्ति का यूनिट है, पावर का यूनिट है। मेरे मित्र आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 वाट इक्वल टू कितना होता है, 1 वाट इक्वल टू कितना होता है। तब आप क्या कहिएगा सर, 1 जूल पर सेकेंड। क्या होता है सर, 1 जूल पर सेकेंड। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि 1 वाट कहते किसको हैं, 1 वाट कहते किसको हैं। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ही आसान सा बात है, कोई रटंत विद्या की जरूरत नहीं है। आप चाहें फिजिक्स को तो बहुत ही आसानी से और आराम से सीख सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा कि सर 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा, ये जूल पर सेकेंड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्य बटा समय को निरूपित कर रहा है, कार्य बटा समय को निरूपित कर रहा है। तो क्या हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर रहा है, अगर कोई वस्तु या व्यक्ति 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर रहा है, तब उस व्यक्ति की जो शक्ति होगी वो कितनी होगी, 1 वाट होगी। कितनी होगी सर, 1 वाट होगी। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, क्या रखेंगे सर, कि किसी वस्तु के द्वारा, अगर किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करा जाए, 1 सेकेंड में कितना सर, 1 जूल कार्य करा जाए, तब उस वस्तु की जो शक्ति होगी वो क्या होगी सर, 1 वाट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 1 वाट कहलाएगी। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे कि 1 वाट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड। और यही जूल पर सेकेंड कभी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ रहता है, तो घबराना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि जूल पर सेकेंड तो आप जूल बटा सेकेंड लिखते हो। अरे भैया जब इस सेकेंड ऊपर चल जाएगा तो s⁻⁻1 ना लिख लेंगे, s⁻⁻1 ना लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे। मेरे मित्र आपके एग्जाम में इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा जाता है, शक्ति का बीमीय सूत्र भी पूछा जाता है। तब आप कैसे निकालेंगे, अब रटना शुरू कर देंगे, कोई रटने का ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पीछे के किसी वीडियो में बताया है
कि सर जब किसी भी भौतिक राशि का यूनिट मालूम रहता है तो आप उसका बीमीय सूत्र भी आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र मालूम है आपको तो उसका आप यूनिट भी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि सर इसका यूनिट तो पता है, हमको इसका यूनिट तो पता है, लेकिन डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे यही नहीं पता है। तो जब यूनिट वाला दिमाग में आपको कंसेप्ट ना आए तो सीधे आप समझिएगा कि आपको पावर का तो फार्मूला याद रहेगा। आप कहिएगा हाँ सर बिल्कुल रहेगा। तो क्या कहते हैं कि सर चूंकि P इक्वल्स टू होता है W/T, क्या होता है सर W/T, वर्ग इक्वल टू Fs होता है, तो यहाँ पे P इक्वल टू Fs/T हो जाएगा। अच्छा आप बताइए कि फोर्स का बीमीय सूत्र क्या होता है, mLT⁻²। यहाँ पे क्या है, ये S जो है ये तो विस्थापन है ना सर, ये क्या है सर विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं की सूक्ष्मतम दूरी होती है, तो भाई ये भी तो एक तरह से लेंथ ही है, तो हम इंटू L कर देते हैं अब बटा T कर देते हैं यहाँ पे। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं M और ये L और ये L क्या होगा कि दोनों का जो बेस है वो समान है तो पावर जुट जाएगा, तो mL² T⁻², ये T ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। मेरे मित्र अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मार्कर चल रहा है mL² T⁻² है और ये T ऊपर चला गया। चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर करके लिख देते हैं। अब ये देखिए, अब ये T है आपका यहाँ पे mL² mLT⁻² इंटू L अब बटा T है ये। तो अब देखिए हमने LL को क्या किया, इस दोनों के पावर को जोड़ दिया, mL² T⁻², ये T ऊपर चला गया तो माइनस में आ गया। अब T और T बेस समान है तो यहाँ भी क्या होगा सर माइनस, माइनस क्या हो जाएगा सर प्लस हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं क्या कि mL² T⁻³ ये किसका यूनिट हो जाएगा सर, ये यूनिट हो जाएगा आपका पावर का। मतलब क्या आप कह सकते हैं कि जो सर शक्ति का विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है mL² T⁻³ क्या होता है mL² T⁻³ ध्यान में रखिएगा कैसे निकालें कि P इक्वल्स टू W/T लिखे, W इक्वल्स टू Fs। अब देखिए ये ऐसे भी निकल जाता अगर आपको ये मालूम रहता कि सर यहाँ पे जो आपने Fs लिया है तो यहाँ पे सारा लोचा कार्य का है। अगर आपको कार्य का डायमेंशन फार्मूला याद रहता तो आप इसका भी आसानी से निकाल सकते थे। आप कहते सर कैसे निकालते, तो देखिए एक बार ये भी तरीका देख लीजिए। P इक्वल्स टू W/T लिखे तो हमको मालूम है कि कार्य का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला mL² T⁻² होगा। अब बटा T कर दिए, अब इस T को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस mL² T⁻³ हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये अच्छा आप कहिएगा कि सर आप अभी बोले कि यूनिट वाला बात, कि यूनिट मालूम रहेगा तो डायमेंशन फार्मूला निकल जाएगा। तो कार्य का यूनिट जूल होता है, तो जूल का आपको अगर कार्य का डायमेंशन फार्मूला मालूम है, इसका मतलब जूल का आपको डायमेंशन फार्मूला मालूम है, तो जूल का डायमेंशन फार्मूला mL² T⁻² अब बटा T फिर भी उतना ही आएगा। तो दोनों बात आप ध्यान में रख सकते हैं। अब अगर आपसे पावर का फॉर्मूला पूछा जाए या बल गुना वेग के रूप में पूछा जाए या बल इंटू वेग के रूप में पूछा जाए या इसका यूनिट पूछा जाए या फिर इसका डायमेंशन फार्मूला पूछा जाए, आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका वाट तो छोटा यूनिट हो जाता है पावर को मापने के लिए, बड़ा यूनिट का भी यूज़ किया जाता है, किलोवाट, मेगावाट, इन सब चीज़ों का, HP का। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा अपने कॉपी में सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पहले इसको लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आप हेडिंग दीजिएगा सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोस्तों यहाँ पे याद क्या रखना है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में कि अभी हम लोगों ने देखा कि पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। अब वाट जो है वो छोटा यूनिट होता है, लेकिन शक्ति को हम लोग बड़ा यूनिट में भी व्यक्त करते हैं जैसे कि किलोवाट और मेगावाट। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आप पॉइंट 1 डाल करके लिख सकते हैं कि शक्ति का बड़ा मात्रक, शक्ति का बड़ा मात्रक क्या होगा सर, पहला होगा किलोवाट। इसको सर इंग्लिश में भी इस तरह से लिखते हैं और
किलोवाट के लिए जो हम लोग सिंबल का यूज़ करते हैं वो करते हैं KW। क्या करते हैं सर? KW। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर 1 किलोवाट में कितना वाट होगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि 1 किलोवाट इक्वल टू कितना होता है? तो सर 1000 वाट होता है। 1000 वाट। ध्यान में रखिएगा कि किलोवाट से भी बड़ा यूनिट होता है एक, और उसको हम लोग बोलते हैं मेगावाट। क्या बोलते हैं सर? मेगावाट। मेगावाट। और इसके लिए हम लोग सिंबल क्या यूज़ करते हैं? तो सर MW का उपयोग करते हैं। किसका? MW का। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट बताया, तो सर 1 मेगावाट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे 10⁶ वाट। कितना सर? 10⁶ वाट। अब आप में से बहुतों को ये वैल्यू याद नहीं रहता है कि 1 मेगावाट इक्वल टू क्या होता है? 10⁶ वाट होता है। तब अब ये याद कैसे रहेगा? तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि हम लोग 1 मेगावाट इक्वल टू क्या कहते हैं? तो सर कहते हैं 1000 किलोवाट। क्या कहते हैं सर? 1000 किलोवाट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है 1 मेगावाट इक्वल टू 10⁶ वाट, और यहाँ पे लिखा है 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट। तो ये भी होता है। अब इसी जो 1000 किलोवाट आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसी को हम वाट में बदल लेते हैं। आप कहिएगा सर कैसे? तो ध्यान दीजिए कि हमने बोला 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट, तो 1000 तो आएगा ही। अच्छा, एक किलोवाट में कितना वाट? तो आप कहेंगे सर अभी तो आप यहाँ पे लिखे हैं 1000 वाट, तो किलोवाट यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसको वाट में चेंज कर ले। 1000 हो गया सर। मतलब क्या कि 1 मेगावाट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 गुना 1000 वाट। इसी को हम ऐसे लिख लेते हैं। देखिए 3 जीरो इधर है, 3 जीरो इधर है, तो 10⁶ वाट हम कह लिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ये वैल्यू न याद रहता है तो ये वैल्यू तो हमेशा याद रहेगा कि अच्छा वाट का बड़ा यूनिट किलोवाट होता है, और 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है, और 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट होता है। तो 1 मेगावाट इक्वल टू हम 10⁶ वाट भी कह सकते हैं। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। दोस्तों एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे, पॉइंट 2 करके आप, क्या कि मशीनों की शक्ति किस में मापी जाती है? तो सर मशीनों की जो शक्ति होती है वो HP में मापी जाती है। किस में सर? HP में। और HP का फुल फॉर्म क्या होता है? हॉर्स पावर, इसको हम लोग बोलते हैं। क्या सर? हॉर्स पावर, या हिंदी में इसको हम लोग अश्व शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। और ध्यान रखेंगे कि 1 HP इक्वल टू कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना? 1 HP इक्वल टू 746 वाट। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कभी अगर आपसे पूछ दे कि आदमी का शक्ति, किसी मेन का शक्ति HP में क्या होगा, तब आप क्या कहिएगा? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, नोट करके ये भी पॉइंट, कि पावर ऑफ मेन, आदमी की शक्ति इन HP, किसमें सर? हॉर्स पावर में। तब आप क्या कहिएगा? तो सर यहाँ पे इसके लिए रेंज होता है, और वो रेंज है 0.05 HP टू कितना सर? 1 HP तक। 0.05 HP टू 1 HP तक ये क्या होता है? आदमी का शक्ति होता है। किस में सर? तो हॉर्स पावर में, अश्व शक्ति में। तो ये आपके 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप माइंड में रखिएगा। अब एक और चीज़ कन्फ्यूज़न होता है आप सबों को, कि आपको लिखा हुआ मिलता है वाट, किलोवाट, मेगावाट और HP। ठीक है सर? और हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं अपने एग्जाम हॉल में जब पूछ देता है कि निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक है। तो जहाँ भी आपको वाट लिखा हुआ मिले, किलोवाट लिखा हुआ मिले, मेगावाट लिखा हुआ मिले और HP लिखा हुआ मिले, ये सब के सब क्या है सर? शक्ति के मात्रक हैं, पावर के यूनिट हैं। ठीक है सर? और ध्यान में रखिएगा कि आपको उलझाने के लिए आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से भी रह सकता है सर आपके ऑप्शन में। क्या? वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर, इस तरह से भी रह सकता है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये आपका कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक होता है।
क्या होता है सर? कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। जब हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस आपको इसमें और इसमें डिफरेंसेस क्या याद रखने हैं कि जो जहाँ भी हमको शक्ति का यूनिट मिलेगा वहाँ पे टाइम कोफिशिएंट के रूप में, गुणांक के रूप में नहीं होगा, जबकि कार्य या ऊर्जा मिलेगा तो क्या होगा? टाइम जो है, आप यहाँ पे देख रहे हैं सेकेंड, आवर, यहाँ पे भी आवर, तो टाइम इसके कोफिशिएंट के रूप में है, गुणक के रूप में है। तो जहाँ भी आपको वाट के साथ समय गुणक के रूप में मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये कार्य और ऊर्जा का मात्रक होगा। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाट लिखा हुआ मिले, किलोवाट लिखा हुआ मिले, मेगावाट लिखा हुआ मिले या फिर एचपी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये शक्ति का मात्रक है, पावर का मात्रक है। मेरे मित्र, जब यहाँ पे मैंने किलोवाट आवर बोला होगा तो आपके मन में ये सवाल उठ गया होगा कि सर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, एक बार ये भी बता दीजिए। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए कि ये आपका ऐसे एनर्जी में बताएंगे कि किलोवाट आवर आपसे पूछ दिया और पूछ दे कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, ये चीज़ आपसे पूछा जाता है। और जनरली हम लोग इसका वैल्यू याद ही नहीं रख पाते हैं, तो बड़ी ही आसान चीज़ है। 1 किलोवाट आवर पूछा है, 1 किलोवाट में कितना आपका वाट होता है, तो आप कहेंगे सर 1000 वाट होता है। अच्छा, 1 घंटा में सेकेंड कितना होगा, तो आप कहिएगा सर 3600 सेकेंड होता है। तो मेरे मित्र यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, 1 किलोवाट तो 1000 वाट आप कर दीजिए, आवर में 3600 सेकेंड होता है ना। तो चलिए 3600 सेकेंड हम यहाँ पे लिख दिए। सर यहाँ पे आप देखिए कि 36 गुना 3 जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो 10 टू द पावर हम 5 लिख सकते हैं। आप कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। देखिए इसको और थोड़ा सा सजा लेते हैं, तो 3.6। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट डालें तो इधर पावर में एक बढ़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। मेरे मित्र, आप इसी को याद करते रहते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। कब तक याद कीजिएगा? इसको समझ के रखिएगा तो आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान में रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और वाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर किसके मात्रक हैं? तो कार्य या ऊर्जा के मात्रक हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।